ये आ गए हमारे मोहतरम दोस्त सज्जाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद साहब इस लकी कि उसको यहाँ पे पार्किंग मिली बिल्कुल ब्रुकलिन ब्रिज और ब्रुकलिन पार्क के बिल्कुल सामने। वैसे यहाँ पे पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। यहाँ नहीं मिलती आमतौर पे। व्हाट इज दिस? क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग के लिए? हाँ, ये क्लीनिंग करता है। रिवर को क्लीन करता है? हाँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं शकूर भाई? अल्लाह का फजल। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सज्जाद मदनी साहब ने भी आखिरकार हमारे इंसिस्टेंस पर अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर दिया है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू। उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। सज्जाद साहब का एक बड़ा ही अच्छा नुक्ता नज़र होता है किसी भी टॉपिक पर बात करते हुए, तो आप लोग इसको फॉलो करें और लाइक और कमेंट भी दें, ताकि यानी चैनल की शुरुआत में बड़ा मुश्किल होता है। जी, आज उसका पहला दिन है और मैंने पहली वीडियो उसके ऊपर अपलोड की है। थैंक्स टू शकूर भाई कि इन्होंने मुझे मोटिवेशन दी और मैंने इनसे इंस्पिरेशन लेके बिल आखिर अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ आने के बाद जो हमारा अपना ज़ाती तजुर्बा है वो आप दोस्तों से शेयर करें। हम ख़ुद मिडिल क्लास घरानों के लोग हैं और बड़ी कोशिश के बाद हमने अपनी ज़िंदगी में ये सफ़र तय किया है। अब हम अगर अमेरिका आए हैं तो हमारी ख्वाहिश है कि आप भी यहाँ आएँ, आपको भी आसानी से बग़ैर किसी एजेंट की मदद के आप वीज़ा लें और यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खा वो एजुकेशन की फ़ील्ड में हो या वो जॉब या बिज़नेस की फ़ील्ड में हो, वो आपसे शेयर की जाए। सही। सज्जाद साहब हमें बताएं, आपके बैकग्राउंड में फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है और इस तरह पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और आपके बिल्कुल बैक साइड पे है ब्रुकलिन ब्रिज। जी। तो इस साइड के बारे में बताएं थोड़ा अपने नाज़रीन को। शकूर भाई, न्यूयॉर्क 5 जज़ायर पर मुश्तमिल है। ये आइलैंड्स पे ये शहर बसा हुआ है और उनको आपस में पुलों के ज़रिए मिलाया गया है। जिस तरीके से कराची शहर में रहने वाले अपने शहर को मुख्तलिफ़ अज़ला में तकसीम करते हैं कि ये ज़िला जुनूबी है, ये शुमाली है, ये वस्ती है, इसी तरीके से न्यूयॉर्क के 5 मशहूर मारूफ इलाके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हमारी बैक साइड पर जो दिखाई दे रहा है उसे मैनहट्टन कहते हैं। ये यहाँ की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। दुनिया भर के तमाम बड़े जो तिजारती मराकज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके दफातर यहाँ पर मौजूद हैं। और हम जिस साइड पे हैं इसे ब्रुकलिन कहा जाता है। ये न्यूयॉर्क का दूसरा बड़ा मशहूर मारूफ इलाका है। सही। और एक इलाका है जिसे स्टेटन आइलैंड कहा जाता है। वहाँ से आप फेरी लेते हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हेलो हाई करते हुए आप स्टेटन आइलैंड की तरफ जाते हैं। और एक इलाका है जिसे क्वींस कहा जाता है और आखिरी जो बोरो है वो ब्रॉन्क्स कहलाता है। तो हमारे सामने इस वक्त लोअर मैनहट्टन की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की स्काई लाइन है। वहीं पे न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट भी है और वहीं पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दिखाई दे रहा है और इसी जगह पे 9/11 मेमोरियल भी है। सही। जहाँ पे 9/11 का वाक़या पेश आया। और हमारे सामने ब्रुकलिन ब्रिज का इंतहाई खूबसूरत शानदार मंज़र है। ब्रुकलिन ब्रिज की बड़ी तारीख़ी अहमियत है। 180 साल पहले से तामीर किया गया था। सही। और ये बड़ा आइकन है। न्यूयॉर्क के हवाले से जब भी कोई फ़िल्म बनती है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है या कोई टीवी प्रोग्राम होता है तो उसमें इसको लाजमी दिखाया जाता है। और न्यूयॉर्क आने वाले सयाहों की ख्वाहिश होती है कि हम इसे पैदल क्रॉस करें। ये तकरीबन 3 मील का जो है वो इसका फासला बनता है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इसके एंड पॉइंट तक। हम तो डेली इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया से आते हो, उनका मेन यानी ये ख्वाहिश होती है कि हम ब्रुकलिन ब्रिज पे जाके अक्सबंदी करें। बिल्कुल ऐसा और होता है। ख़ुसूसन जो अभी रिसेंटली शादी होती है तो उनके लिए लाजमी होता है यहाँ पे आके अक्सबंदी करना इस बैकग्राउंड में। पूरे का पूरा न्यूयॉर्क शहर ही इतना खूबसूरत है। यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए, वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ख़ुद हम इस वक्त ब्रुकलिन ब्रिज पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे आज वीकेंड है और वीकेंड पे सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। मकामी लोग भी आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, यहाँ पिकनिक मनाते हैं, खाना भी लेकर आते हैं और उससे बड़ा एंजॉय करते हैं। ये बहुत लंबा ट्रैक है। इसके ऊपर जनाबे वाला लोग जॉगिंग भी करते हैं और आगे जाके चादरें बिछा के घास के ऊपर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ शाम का टाइम ख़ास तौर पर एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी सनसेट का वक्त करीब है। लेकिन आज क्योंकि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं तो वो सूरज के गुरूब होने का जो खूबसूरत मंज़र होता है वो उस तरीके से शायद हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हमारे इस साइड पे ये ईस्ट रिवर है। सही। न्यूयॉर्क में 2 बड़े मशहूर दरिया बहते हैं। एक ये वाला है जो ब्रुकलिन और मैनहट्टन के दरमियान है और ब्रुकलिन ब्रिज उसके ऊपर बना हुआ है, इसे ईस्ट रिवर कहा जाता है। और दूसरा उस साइड पे है जहाँ मैनहट्टन से आप न्यू जर्सी की तरफ जाते हैं। सही। तो उसको जो है वो हडसन रिवर कहते हैं। और उस साइड पे जो है मैनहट्टन के बड़े खूबसूरत तफरीही मकामात हैं जिसे हडसन यार्ड कहा जाता है।
وہ بہت خوبصورت مقام ہے, مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور تو سجاد صاحب کے چینل میں ہم جو نیکسٹ ولاگ آئیں گے وہ ہڈسن یارڈ کا ہوگا ایک پہ انشاءاللہ. اور ایک انشاءاللہ ہم جائیں گے بالکل آپ کے پیچھے اسٹیچو آف لبرٹی نظر آ رہی ہے, جی. اسٹیچو آف لبرٹی میں بنائیں گے ہم ولاگ اس کے چینل پہ, یعنی اس کے یعنی جو پہلے 5-6 ولاگز ہوں گے, ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ نیو یارک سٹی کے ٹاپ جو ٹورسٹ یعنی سائٹ سے اس میں ہم بنائیں انشاءاللہ. سجاد صاحب میرے خیال میں اس طرف چلتے ہیں جی. جو بروکلن برج کا جو وہ کیا کہتے ہیں جہاں پہ کیفیٹیریا وغیرہ ہے, بالکل, وہ دیکھ بالکل, لیتے ہیں. وہاں پہ بالکل. تھوڑی چہل پہل زیادہ ہے. جی بالکل آئیے. دوستو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیو یارک سٹی مختلف آئی لینڈز پر مشتمل ہے. یہ مختلف علاقے ہیں جن کو پلوں کے ذریعے آپس میں ملایا گیا ہے, اور یہاں پہ بڑے مشہور و معروف برج ہیں, جن میں سب سے زیادہ مشہور تو بروکلن برج ہے, اس کے بعد یہ مین ہیٹن برج ہے, اس کے علاوہ کوئنز اور مین ہیٹن کو آپس میں ملانے کے لیے کوئنز بورو برج بنایا گیا ہے, اور اس سے آگے جائیں تو ولیم برگ جو ہے وہ برج ہے. اور اسٹیٹن آئی لینڈ اور بروکلین اور نیو جرسی اور نیو یارک کو ملانے کے لیے ویرازانو برج تعمیر کیا گیا ہے, جو امریکہ کے طویل ترین پلوں میں سے ایک ہے, اور امریکہ کا سب سے زیادہ جو ٹول چارج کیا جاتا ہے وہ بھی ویرازانو برج پہ چارج کیا جاتا ہے. غالباً ایک سائڈ کے $11 چارج کیے جاتے ہیں, اور اس کے اوپر سے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں. امریکہ کی یہ جو برج ہیں یہ فن تعمیر کا بہت بڑا شاہکار ہیں, اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 100 سال 150 سال 180 سال پہلے تعمیر کیے گئے تھے, جب ہمارے ہاں ان چیزوں کے بارے میں ابھی سوچ بھی نہیں پائی جاتی تھی. ان دنوں یہاں پہ بڑی طویل اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جو ہے یہ 1930 میں یہاں پہ تعمیر کی گئی تھی, اور امریکہ کا یہ جو علاقہ ہے یہ ہمیشہ سے تجارتی, سیاحتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے. تو یہاں پہ کوئی جگہ بنانا, ڈیولپ کرنا اتنا یعنی اٹس ناٹ اے بگ ٹاسک, بلکہ اس کو مینٹین رکھنا بہت بڑی بات. تو مینٹین رکھنے کے لیے ٹیکسز چاہیے. جی. صحیح ہے. تو یہاں پہ امریکن جو ہے وہ ٹیکس کے بارے میں امریکن ریاست سب سے جو مضبوط انسٹیٹیوشن ہے ان کا IRS ہے. دیر از نو کمپرومائز آن ٹیکسز, اور یہاں پہ جتنے بھی ٹکٹس ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پہ یعنی دے آر آل دی سائٹس آر ویل مینٹینڈ. حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ نیو یارک میں کس طریقے سے توازن برقرار رکھا گیا ہے کہ ایک طرف وہ مشینی زندگی ہے, ہفتے کے 5 دن آپ کو یہاں پہ صرف بھاگ دوڑ دکھائی دیتی ہے, لوگ جو ہے وہ اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں, اور نیو یارک میں اس قدر ٹینشن ہوتی ہے کہ پیدل چلنے والوں کا بھی ٹریفک جام ہو جاتا ہے. لیکن ہفتے کے 2 دن یہاں جس طریقے سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, نیچر کو انجوائے کرتے ہیں, اور شہر کے اندر اس طرح کے تفریحی مقامات کا ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے مقامات پہ نہ زیادہ صفائی دیکھنے کو ملتی ہے, نہ ہی فیملیز کے لیے کوئی سوٹیبل ماحول ہوتا ہے. لیکن نیو یارک میں جب آپ یہاں آتے ہیں تو لوگوں میں ویسے بھی بڑی اویئرنیس ہے, لوگوں میں سینس ہوتا ہے, وہ ویسے بھی ان جگہوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اور یہاں پہ جاگنگ ٹریک ہیں, بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہیں, اور بہت سارے ایسی سہولتیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ یہاں اگر کسی کو فیملی کے ساتھ آیا ہے اور اسے فوری طور پہ واش روم جانا ہے تو یہاں پبلک ٹوائلٹس بھی موجود ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں سی ویو کا مقام ہے, آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ نہ تو کوئی انتظام دیکھنے کو ملتا ہے اور نہ وہاں پہ کسی قسم کی سہولتیں ہیں. ماشاءاللہ سے نیو یارک سٹی کے اندر یہ جو مقام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہلیان نیو یارک کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو چلو دوستو ابھی ہو گئی ہے شام, ابھی ہم اپنی گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.